مسیحا کے جلالی اور مبارک ترین نام میں ہمارے ساتھ اسکائپ آئی ڈی پر موجود تمام مومنین کی خدمت میں ایش ایف ایم ریڈیو پر لائیو کلام پاک کے سننے والوں کی خدمت میں اور فیس بک پر لائیو ہمارے ساتھ جوائن کرنے والوں کی خدمت میں یہ خاکسار آداب بجا لاتا ہے اور اس رب العزت کا دل کی گہرائیوں سے ممنون ہوں کہ یہ وقت بطور غنیمت اس نے میری اور آپ کی زندگی میں بخش دیا ہے کہ ہم باہم مل کر بذریعہ میڈیا خداوند کی اس سندر اور خوبصورت آواز کو سننے والے ہو سکیں، اور یقین محکم ہے کہ آج پھر خداوند اپنے اس زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دینے کے لیے تیار ہے۔ کتاب مقدس میں چنداں مرتبہ یہ فریز آیا ہے کہ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیا سے کیا فرماتا ہے۔ اس لیے آج آئیں ہم اپنے کان خداوند کی طرف لگائیں اور جیسے دعا بھی کی گئی ہے روح پاک سے دل ہی دل میں یہ التجا کریں، اے روح پاک یہ تیرا بندہ ہے، اس کے وسیلہ سے تو ہم سے بول، سننے والے کان بخش دے، اس کلام کے سمجھنے کے لیے اذہان بخش دے، اور اس کلام کو قبول کرنے کے لیے دل اور وہ جذبہ اور وہ نیت کہ جو کچھ آج ہم اس کلام پاک سے سیکھیں اس کو اپنی عملی زندگی میں خداوند کی طرف سے ایک اویکننگ کال یا ایک صدا یا خداوند کی طرف سے ایک آخری آواز سمجھ کر قبول کرنے والے ہو۔ اور یہ کلام جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں نہ سمجھیے کہ یہ صرف آپ کے لیے ہے، یہ کلام میرے لیے ہے اور اس کے بعد آپ کے لیے ہے۔ اس لیے آئیے ہم مل کر مقدس کلام سے سیکھیں کہ خداوند آج ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ عہد عتیق میں سے انبیاء اصغر کے صحائف میں سے ایک صحیفہ بہت معروف ہے، یہاں تک کہ آپ میں سے جن کو بچپن میں سبت سکول یا سنڈے سکول جانے کا اتفاق ہوا ہے، آپ نے وہ داستان جو انبیاء اصغر میں سے ایک خاص نبی کی بابت ہے بچپن سے ہی یہ سنی ہوگی۔ مجھے تو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا تھا، اور بچے بچے کو یہ داستان کسی حد تک یاد ہے۔ جی آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں یونا نبی کی کتاب یا صحیفے کی بات کر رہا ہوں۔ آج اس قلیل سے وقت میں جس کی گھڑیاں اسپِ عربی کی طرح بھاگتی چلی جا رہی ہے، میں یونا کی کتاب کے پہلے باب کی صرف 2 آیات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پھر ہم مل کر اس آیت سے اپنے لیے عہد حاضر کے مطابق سیکھیں گے کہ خداوند
हमसे आज क्या फरमा रहा है। किताब मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद का कलाम यूना बिन इमित्ती पर नाज़िल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हुजूर पहुंची है। आमीन। खुदाए कादर, बाइबल का खुदा, जो मोहब्बत का खुदा है, रहम और तरस से सरापा मामूर है, इब्तदाए जमाना से ही वो खोए हुए गुनाहगार और पापी लोगों का मुतलाशी रहा। इंसानी तारीख में वो इंसान को ये दावत देता रहा, कॉल देता रहा कि मेरी तरफ रजू लाओ। और किताब मुकद्दस के सफहात इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि बाइबल का खुदा किसी भी गुनाहगार शख्स की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि हर फर्दे बशर की नौबत तौबा तक पहुंचे। खुदाए मोहब्बत हर जमाने में इंसान को उसकी तरफ रजू लाने में ना सिर्फ मैसेज देता, पैगाम देता रहा, बल्कि वो शुरू में तो खुद ढूंढता रहा और ढूंढा भी, आदम तू कहां है। और उसके बाद उसने अंबिया और रसूल को और खुदामे दीन को चुन लिया, अलग कर लिया, बुला लिया खास डिवाइन कॉल के ऐन मुताबिक, नेमतों और स्पिरिचुअल गिफ्ट्स से उनको मामूर किया, अपना कलाम दिया, दिलेरी का दिल दिया, ताकि वो इस कलाम की खूबसूरत बातों को और खुदा की तरफ से मोहब्बत के पैगाम को कि ए इंसान लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे बनाया है और मैं तुझसे प्यार करता हूं, मेरी तरफ लौट आ। और वो लोग जो ताइब दिल होकर उसकी तरफ रजू लाते रहे, उसने अपना दिल का दरवाजा उनके लिए खोला और दरे फिरदौस भी उनके लिए खोल दिया। आसमान की बादशाही उनकी है। 2020 तक रब्बुल इज्जत आपके जरिया से और मेरे वसीला से चाहता रहा कि मैं और आप तारीख जमाना में बेरंगो बू मुआशरे में नमक और नूर बनकर चमकने वाले और अमाल 1:8 के मुताबिक मसीह खुदाबंद के ना सिर्फ यरूशलेम में तमाम यहूदिया, सामरिया, बल्कि इंतहाई जमीन तक गवाह हो। जो आयात तिलावत की गई उनमें तो असूर के दारुल खलाफा
सिर्फ नैनवा के शहर की बात है। खुदा का दिल अहले नैनवा के लिए धड़कता था। खुदा चाहता था कि काश के ये लोग हलाकत की मौत न मरे, मेरे गजब का निशाना ना हूं, ये मेरी तरफ लौट आए, क्योंकि मैंने ए इंसान तुझे इसलिए बनाया कि तू मेरी हम्द करे। मैं नहीं चाहता कि ये हलाक हो। और खुदा ने इमित्ती के बेटे इब्ने इमित्ती बनाम यूना को चुना। हिब्रियो में यूनस या अरबी में यूनस, कि आप शहर नैनवा में जाएं और अहले नैनवा के सामने सीना तान कर इस बात की मनादी करें कि तुम्हारी शरारत, तुम्हारी बदी, तुम्हारा गुनाह मेरे हुजूर पहुंचा है, मेरे दिल को ठेस लगी है। तुम्हारा फ्यूचर हलाकत और तबाही और गरकाब हो जाना है। लेकिन चूंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं ए अहले नैनवा, इसलिए मैं अपने ममसूह को भेजता हूं ताकि मैं उसमें से होकर तुमसे कलाम करूं। और नैनवा के लोगों, तुम मेरे पास वापस आओ, रजू लाओ। यूना नबी को जब ये डिवाइन कॉल मिली कि आपकी जिम्मेदारी ये है, बुजुर्ग यूना ने क्या किया? I don't want to say anything about that right now. लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, इन दो आयात को बुनियाद बनाते हुए, बेस बनाते हुए, कि खुदाए कादर अहले नैनवा के लिए तरस से भरा हुआ था कि वो मेरी तरफ रजू लाए। इसलिए खुदा ने एक यूना को चुना के जाए और अहले नैनवा के कान खोले कि मैं क्या करने को हूं। माजी में अभी यूना के जमाने से निकलकर जब से मैंने और आपने मसीह में होश संभाली, नया जन्म लिया, नई पैदाइश हासिल की, अगर खुदावंद की तरफ से यह कॉल महसूस की कि तू मेरे पीछे चल, तो मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा, रूहुल कुद्स का मसा अपनी जिंदगी में फील हुआ, रूह की नेमतों की मामूरी का तजर्बा हुआ, खुदा ने हमारे वसीला से लोगों के पत्थर दिलों को तब्दील किया, मोम किया, लोग मसीह की तरफ राग़िब हुए। तो फिर हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उसकी हम्द हो और उसकी सना हो। लेकिन मुझे यह अफसोस से कहना पड़ता है कि इस कुर्राए अर्ज पर मशरक व मगरब और शमालो जनूब में आज का इंसान, इवन खादम, मैं उनसे बाहर नहीं हूं, हम सब एक ही किश्ती के सवार हैं। हमने
खुदा की तरफ से डिवाइन कॉल के तौर पर इस मिनिस्ट्री को शायद कम लिया। गिने चुने कुछ ऐसे खुदाम हैं, खुदा जानता है उनके नाम, जिनको खुदा ने चुना और खुदा उनसे काम लेता रहा और ले रहा भी है। और दरख्त अपने फलों से पहचाना जा रहा है। दूसरी तरफ आज मुझे और आपको मेरे भाई और मेरी बहन अपने आप को इस तराजू पर तोलना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने इस डिवाइन कॉल को प्रोफेशन के तौर पर अपना लिया हो, धन दौलत के जमा करने के लिए मैं इस मिनिस्ट्री में आया हूं, बंगला, बैंक बैलेंस, कार, इज्जत, मकाम के हुसूल के लिए मैं इस मिनिस्ट्री में आया हूं, मुआशरे में एक मकाम पैदा करने के लिए या रूहों के जीतने और जनने के लिए? किस मकसद के लिए? ए यूना, खुदा ने तुझे आज के दौर में चुना है। और ए यूना, खुदा ने तुझे आज के इस दौर के लिए चुना तो क्यों चुना? रही गल ढिड भरन दी, ये ते गिदड़ भी भर लेंदे ने। अगर तू और मैं सिर्फ इस जालम शिकम को भरने के लिए आज हालेलुया कहते हैं, तो कौन सा बड़ा काम करते हैं? बदरूएं भी कहती थी तू खुदा का बेटा है। और अगर आज हम कहते हैं और हमारे दिल के तार खुदा के दिल के तारों के साथ हम आहंग होकर बजते नहीं, रूहें जीती नहीं जाती, खुदा का रूह हमारी जिंदगी से काम नहीं करता। जड़ें काटना हमारा काम है, बदगोइयां और बदबुरियां करना हमारा काम है, रिश्वत सतानी हमारा काम है, स्याह को सफेद और स्याह को सफेद दिखाने वाले अगर हम हैं, यीशु का नाम कैश कर रहे हैं, वी आर 2 नंबर चाइना मेड, नॉट ट्रू बिलीवर। ये मैसेज मेरे लिए है और ये मैसेज आपके लिए है। बार बार कहता हूं कि कहीं ये ना समझें कि मैं किसी और को सुनाने के लिए कह रहा हूं। मैं खुदा का खादिम हूं, पाक रूह की तहरीक से जो उसने मुझे दिया वो बोल रहा। उस वक्त खुदा सिर्फ नैनवा के लिए एक शख्स को चुनकर भेज रहा था। आज खुदा पूरी दुनिया की बाबत फिक्रमंद है, मशरक और मगरब और शमाल और जनूब। और आज खुदा मुझसे और ईमानदारों आपसे यह कहता है कि क्या तुम जमीन का नमक और दुनिया के नूर नहीं? क्या मैंने तुझे यह नहीं कहा था कि तुम मेरे गवाह हो? लेकिन तुम चूरियां खाने वाले मजनू हो, लहू देने वाले नहीं। कुर्राए अर्ज पर कितनी ज्यादा मुनादी हो रही है। खाबों टेलीविजन के जरिए या तमाम मीडिया फैसिलिटीज के जरिए से, चर्चिस के जरिए से, गलियों और बाजारों में तौबा की सदा देने के एतबार से
लिटरेचर के एतबार से जितनी ज्यादा बना दी, गेइज्म, लेस्बियनिज्म, मर्द मर्दों, औरतें औरतों के साथ रूह सियाही करने में महवो मसरूर है। और अहले मगरब को जब खुदावंद यस्सू की तरफ रजू लाने के लिए कहा जाए तो वो कहते हैं, कौन सा यस्सू, कौन सा खुदा, असी ओदा की करना है, सानू नहीं चाहिए तुहाडा यस्सू ते खुदा। हमने अपने जोरे बाजू से मेहनत करके पैसा हासिल किया, हमें उसकी जरूरत नहीं है। रिटायरमेंट का फंड आता है, बैठ के खाता हूं, खुदा ने हमें क्या दिया। और अब लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब खुदा की तरफ से कहर का प्याला उमड़ा गया है ना पूरी दुनिया पे। बच्चा, बूढ़ा, जवान, खातून और मर्द की जबान पर कोरोना वायरस की आवाज है। मशरक व मगरब में एक वायरस ने तहोबाला कर दिया। इबादत गाहें बंद, मार्केट प्लेसेस बंद। यह कोई हादसा नहीं है। हमने इबादत गाहों की कदर नहीं की, डाकुओं की खो बनाया है। खुदा ने दरवाजे बंद कर दिए, तुम्हें इनकी कदर नहीं है। और खुदा आज भी बनीनो इंसान से कहता है, तुम्हारी शरारत मेरे हुजूर पहुंची है। अपने आप को खाकसार कर लो, तौबा कर लो, अपनी बुरी राहों से फिरो, तो तब मैं सूरज पर से तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हारे गुनाहों को भी मुआफ करूंगा और मुल्क को भी बहाल करूंगा। बड़ी खूबसूरत दुआ थोड़ी देर पहले एक बहन ने की है, और मेरे दिल की बात, इवन खुदा के दिल की बात उन्होंने की। और उस दुआ में क्या था? खुदाबंद, हमने गुनाह किया और आज अपनी कौम के बिहाफ पर, अपनी बरादरी के बिहाफ पर, अपनी फैमिली के बिहाफ पर, वर्ल्ड वाइड दुनिया के बिहाफ पर खुदा के हुजूर रात के पहरों में रखना में खड़े होने की जरूरत है। खुदा से मुआफी मांगने की जरूरत है। कोरोना वायरस के टल जाने की बात बाद में है, मरीजों की शिफा बाद में है, डॉक्टर्स को हिकमत मिलना, ऑफ कोर्स वी नीड टू प्रे फॉर देम टू हैव डिवाइन विजडम। लेकिन खुदा मुझसे और आपसे सबसे पहले यह कहता है, अपने आप को झाऊ की तरह झुका दो, क्योंकि सदा नीवियां रुखा नू फल लगदा, जिहड़ा झुकदा नहीं और टूट जाता है। और यहां खुदा आज मुझसे और आपसे यह कह रहा है, अरे बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? तुम कब तक अपनी चार दीवारी के अंदर बैठ के डुगडुगी बजाते रहोगे? कौन उन लोगों को बताएगा जो मेरे प्यार से और सलीब के पैगाम से नाबलद है? निकल आओ अपने खलवत खानू और आसाइश खानू से, दुनिया को मेरी मोहब्बत का पैगाम दो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं।
इसलिए तो मैं बशरी जामा पहनकर दुनिया में आ गया, और गुनाहगार इंसान मैंने तेरी खातिर अपनी जान सलीबे कलवरी पर दे दी, ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। दुनिया साइंस के एतबार से कितनी तरक्की कर गई है। हमने सितारों पे कमंदें डाल दी, चांद और मरीख तक पहुंच गए। नासा के जरिया क्या कुछ इंफॉर्मेशंस हमें मिलती हैं, लेकिन जे कदी खुदा ही करना ना बनाए ते बनाने वालियां दी मेहनत अब सुंदी है। आज तक जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो वैक्सीन बना ही रही है, कोई मांदा लाल सामने आया नहीं। और अगर खुदा ही हिकमत ना दे तो करते रहो जो कुछ करना है, बात नहीं बनेगी। हम इधर उधर हाथ मारते हैं, लेकिन यहां हाथ नहीं मारते। खुदावन, मैंने तुझे दुख दिया, मैंने गुनाह किया, मुझे माफ कर। मैं अपनी कौम के बिहाफ पर तेरे हुजूर मुआफी मांगता हूं। शहर नैनवा के लोग ऐसे लोग थे जिनके दिल पाक रूह की कुदरत से ऐसे मुंह हो गए कि बिल आखिर जब उन तक खबर पहुंची तो शाहो गदा तक उन्होंने अपनी पोशाक उतार डाली, टाट और कर राख और कर खाक में बैठ गए। तौबा की रब्बुल इज्जत के हुजूर। आज खुदा मुझ में और आप में और इस दुनिया में नैनवा वालों को ढूंढ रहा है कि कहां है। मेरे अजीजों, आज मुझे और आपको खुदावन के हुजूर इंतहाई आजिजी और इनकिसारी और फरोतनी इख्तियार करने की जरूरत है, तौबा करने की जरूरत है, ताकि गज़बे इलाही टल जाए और मेरे लिए और आपके लिए उसके हुजूर से ताजगी के दिन आए। उधर से कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ तो सुना कि कोई हंडा नाम का वायरस शुरू हो गया। अभी उसी के बारे में इतनी इंफॉर्मेशंस नहीं। अमवात दर पे हो रही है, लोग लुकमाए अजल हो रहे हैं। मौत ने अपना मुंह खोला है, जमीन ने अपना मुंह खोल दिया है। शहाब साकब गिरने की खबरें आ रही हैं। इंसान तू कब गिरे रब इज्जत के हुजूर? यही मुझसे और आपसे वो चाहता है कि शरारत रब्बुल इज्जत के हुजूर पहुंचे। खुदावन आज इस पाक कलाम के वसीला से और आपको हिकमत अनायत फरमाए, ताकि हम सिद्ध के दिल से बजरिया तोबा के दरवाजा से होकर खुदाबंद की बारगाहों में दाखिल हूं कि वो हम पर रहम करे और उसके हुजूर से हमारे लिए ताजगी के दिन आए। हम सिर्फ अपनों में ही नहीं बल्कि गैरों में भी इस इंजील के पैगाम का नरसिंगा फूंकने वाले हो, ताकि हर कोई खुदा की बादशाही में शामिल हो सके। आपकी बर्दाश्त के लिए और गौर से इन बातों को सुनने के लिए, और अब ये कड़वी किसेली
گولیاں تھیں تو نکل جانے کے لیے بہت بہت شکریہ. The Lord our God bless you. Thank you so much.